जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रोहित शर्मा भाई। किसी तारफ के मोहताज नहीं है। अक्सर आप इनको देखते रहते हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और अपना यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छा चला रहे हैं। आज मैंने अमूमन हम इस हवाले इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करते, लेकिन मैंने कुछ अरसे से महसूस किया कि भारत के अंदर और भारतीय मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में सब नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहा है। इससे मुराद जानी बात यह है कि जी वो कहा जाता है जी कि जी सिंधी नेशनलिज्म, पश्तून नेशनलिज्म, वो जी देखो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो तहरीकें चल रही हैं, और बलोचिस्तान के बारे में बातें करेंगे, केपी के बारे में बातें करेंगे। तो ये सेपरेटिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से बात करनी है। सो मेरा एक जनरल सवाल रोहित शर्मा साहब आपसे ये है कि क्या ये सरकारी भारत की पॉलिसी है या ये मीडिया का नैरेटिव है? देखिए, कुछ ऐसा कि सब नेशनलिज्म, पहली चीज ये कि अगर सब नेशनलिज्म यानी कि कोई बलूच होने पे फक्र करता है तो कोई पंजाबी होने पे फक्र करता है, कोई सिंधी होने पे फक्र करता है, तो ऐसा ये होना लाजमी भी है। ये इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है या इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है या इंडियन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहली चीज कि ये होना लाजमी भी है, क्योंकि आप ये देखिए कि इंस्टेंटली जैसे ही आप जस्ट आफ्टर द बर्थ आप अपनी पहली लैंग्वेज बलूची सुनते हैं या सिंधी सुनते हैं, और उसके बाद आपको पता लगता है यार नेशनल लैंग्वेज हमारी कुछ और है। फिर आप नेशनल लैंग्वेज भी सीख लेते हैं, तो आप शुरुआत से जो खाना खाते आए हैं और जिस तरीके से बात करते आए हैं, जिस एरिया में रहे हैं, उसके साथ आपको पता चलता है कि नहीं नहीं, हमारा कंट्री एक लार्जर एक्सटेंट में है, हम सिर्फ बलूचिस्तान या सिंध के नहीं हैं। तो वो नेशनलिज्म वहीं से शुरू हो जाती है। ये इंडिया के साथ भी है। महाराष्ट्र में वो लोग मराठी लैंग्वेज में जितने भी रिकॉर्डेड मैसेजेस आते हैं, मराठी लैंग्वेज में पहले आते हैं, हिंदी में बाद में आते हैं। आप तमिलनाडु देखें तो वो तेलुगु को वो तमिल को ज्यादा पसंद करते हैं हिंदी से। हिंदी बल्कि हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है तब भी, या इंग्लिश से। बंगला लोग हैं, उनकी उनके जो रिकॉर्डेड मैसेजेस होते हैं, जो आप फोन करते हैं तो अगर आप वो बोलती है कि सामने वाला फोन मसरूफ है, जो रिकॉर्डेड मैसेज होता है वो बांग्ला में पहले आता है, बाद में हिंदी में और इंग्लिश में आता है। तो ये नेशनलिज्म, जो सब नेशनलिज्म है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड हर जगह होता है। वो आप अमेरिका की बात करें तो वहां पे जो वहां के लोकल जो इंडियंस हैं, उनका अपना एक कंट्री है नवाजो नेशन, अमेरिका के एकदम सेंटर में नवाजो नेशन, उनकी अपनी नेशनलिज्म है, राइट? नहीं रोहित भाई, इसमें मैं थोड़ा सा आपको काटूंगा और मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहता हूं। सब नेशनलिज्म के साथ साथ आप सेपरेटिज्म को भी सपोर्ट करते हैं। जैसे कि भारत के अंदर ये कहा जाता है जी कि वो देखे जी बलोच जो है उनको आजाद, बलोचिस्तान के जो लोग हैं उनको आजाद मुल्क का हक है। मैं इंडिया के अंदर किसी किस्म की सब नेशनलिज्म और सेपरेटिज्म को सपोर्ट नहीं करता। इंडिया एक सॉवरन, डेमोक्रेटिक, इंडिपेंडेंट मुल्क है जिसका हक है कि वो जो उनके जो इंडिया की रियासत है उसके चप्पे चप्पे पे इंडिया का कंट्रोल होना चाहिए। और किसी को भी कोई हक नहीं है कि वो कहे जी कि मैंने यहाँ पे एक और मुल्क का झंडा लहराना है। सो ये काइंडली बताएं कि क्यों इस तरह बलोचों को, और हमारे जो ये कहा जाता है जी कि वो देखे जी बहुत सारे जो पाकिस्तान में जी पख्तून है वो भी सेपरेटिज्म मांग रहे हैं, ये क्यों हवा दी जा रही है भारत के अंदर? मैं ये पूछ रहा हूं, क्या ये सरकार कर रही है या ये आप लोग खुद ही कर रहे हैं? हाँ, फिर मैं आपको एक एक सेंटेंस थोड़ा पीछे से लेकर के फिर आगे आऊंगा। अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक सेपरेट कंट्री चलता है जिसका एक अलग प्रेसिडेंट है, और उसको अमेरिकन गवर्नमेंट रिकॉग्निशन देती है। हालांकि उसके पास आर्मी नहीं है, उसके पास करेंसी नहीं है, उसके पास कोई व्हाट यू से एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी नहीं है, सब कुछ अमेरिका से होता है। लेकिन उस कंट्री को बोलते हैं नवाजो नेशन, एक अलग प्रेसिडेंट है, अलग एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट? तो ये चीजें होती हैं, ये चीजें ऐसे होती हैं कि भाई कंट्री। अब जहां तक हवा देने की बात है, तो हम लोग इतने साल से देखते आए कि पाकिस्तानी पॉलिसी वॉज के कश्मीर को हम उनकी स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं, हम कश्मीर के लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया में भी एक ऐसी लाइकिंग आ गई जो फॉर सम स्ट्रगल्स जो कि पाकिस्तान में चल रहे हैं।
वो बट नेचुरल होता है, बट नेचुरल होता है। कोई आकर के आपकी बकरी मार जाए आज, तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि मैं कल इसकी बकरी मारूंगा। वो इंडियन लोगों के दिमाग में इनकलकेट हो गई, तो एक नेचुरल एफिनिटी बनी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये नेचुरल एफिनिटी आपको हमारे मीडिया में दिखती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने आज तक ऐसा कोई स्टेटमेंट तो दिया नहीं है, या आज तक ऐसा कोई वो एक शार्मुल शेख का स्टेटमेंट में छोड़ के बाकी कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया नहीं है। शार्मुल शेख में भी हम लोगों ने अपने आप को ब्लेम किया कि भैया हम उसमें कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, वी सेड इट कि हम कहीं सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोगों ने कभी सपोर्ट नहीं किया। जो इंडिजिनस आपके यहाँ पे हो रहा है उसका हमारे पब्लिक की तरफ से ट्विटर पे दिख रहा है, हमारी पब्लिक की तरफ से यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे दिख रहा है, हमारे नॉर्मल मीडिया पे भी दिख रहा है, वो अलग चीज। लेकिन क्योंकि ये काम शुरू हुआ पाकिस्तान की तरफ से, आप बांग्लादेश बोलना चाहें तो उस पर हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर सकते हैं कि बांग्लादेश को इंडिया ने क्यों सपोर्ट किया। बट अभी एज ऑफ नाउ 71 की बात करें तो 71 के बाद से पहले कश्मीर के राग गाया गया, पहले कश्मीर में हो, फिर उसके बाद इंडिया की तरफ से नेचुरल एफिनिटी आई। अच्छा, एक मैं चीज जानना चाहता हूं कि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का एक सॉवरन हिस्सा है, जिस तरह इंडियन पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है। क्या पाकिस्तान उस पर कोई राइट क्लेम कर रहा है? नहीं। या वहां पे कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है? नहीं। कश्मीर एक ग्लोबली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसके ऊपर मल्टीलैटरल फोरम्स के ऊपर डिस्कशन हुई है, पाकिस्तान की बायलैटरल डिस्कशन हुई है, और अभी आपने इसको यूनिलैटरल कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बढ़ के अगर आप इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मल्टीलैटरल फोरम पे डिस्कशन हुई, बायलैटरली हमारी डिस्कशन हुई कि हमने इस मसले को हल करना है, इस मसले को हल करना है, दिस इज हमारी जो जितनी भी ज्वाइंट कम्युनिके पाकिस्तान और भारत के होते थे उसमें सबसे ऊपर हम लिखते ही कश्मीर थे। तो यकदम आप उस पर आके कहें जी कि नहीं ये यूनिलैटरल मसला है, तो उसको बलूचिस्तान से क्यों मिलाते हैं? मुझे ये समझ नहीं आई, क्या तुक बनता है, क्या कोई कॉमन सेंस बनती है कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है उसको आप लिंक कर दें एक बलूचिस्तान के साथ? मतलब हाउ कम दिस कैन हैपन? देखिए, जहां तक बात के बलूचिस्तान को और कश्मीर को क्यों कंपेयर किया जाता है, तो बलूचिस्तान में आप बोल रहे हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं चल रही, बलूचिस्तान जो है वो लीगली पाकिस्तान का हिस्सा है और बलूचिस्तान कोई डिस्प्यूटेड नहीं है। मैं आपके तीनों क्लेम मान रहा हूं, लेकिन ये क्लेम किसके? ये क्लेम पाकिस्तान के हैं। ये क्लेम जो पाकिस्तान के हैं वो भी यूनिलैटरल क्लेम्स हैं, बलूची नहीं बोल रहे। बलूची जो एक्टिविस्ट हैं वहां पे फॉरेन में जो बैठे हैं, आपके यहाँ करीमा बलूच बाहर जाकर के जो क्लेम कर रही थी उनका मर्डर हो गया, तो इस सारे में आप ये देखिए कि लोग क्या बोल रहे हैं, बलूची लोग क्या बोल रहे हैं। अब हमें अब बलूच या तो आप बलूच में पूरा फ्रीडम लाइए, वहां पे अंदर घुस के जर्नलिज्म करें, रिपोर्टर्स वहां पे इंडियन रिपोर्टर्स जाएं और लोगों से बात करें, वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो हम लोग वही सुनेंगे जो बाकी बाहर जो बलूची बैठे हैं वो बता रहे हो जो, राइट। अच्छा, ये बात आप डिनाई नहीं, एक मिनट, ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते कि यूएन में बलूचिस्तान का इशू जा चुका, यूनाइटेड नेशंस में जा, ये क्या बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन की असेंबली में जा चुका, पार्लियामेंट में। इस पर मुख्तलिफ देश, मुख्तलिफ मुल्क बोल चुके हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनलाइज तो हो रहा है इशू, इसमें कोई शक नहीं। अब जहां तक बात के कश्मीर, भाई कश्मीर आप बोलते हो कि वो मल्टीलेटरल इशू है या बायलेटरल इशू है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 1963 सीनो पाकिस्तान अकॉर्ड, आपने 1900 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी चाइना को, भाई उसमें आपने किससे कंसल्ट किया? जब आप इसे मल्टीलेटरल और यूएन का इशू बताते हो तो उस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से पूछा था, या कश्मीरियों से प्लेबिसाइड करके पूछा होगा भाई 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 1900 स्क्वायर किलोमीटर दे रहे हैं हम, तुम बता दो क्या करना है? वो भी नहीं किया। जब आप कश्मीर की जमीन गिफ्ट कर सकते हैं किसी को, अपनी कॉलोनी की तरह समझ रहे हैं, तो भाई आप इंडिया को कैसे बोल सकते हैं? आप इंडिया को ये बोलते हो कि हाँ बिल्कुल सर, आप जवाब देते हैं फिर मैं दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं। मैं देखिए, पहली बात तो ये है कि जब कश्मीरी, गिलगिती, पाकिस्तानी हम सारे मिलकर और पाकिस्तान की रियासत एक फैसला करती है
कि हम ये एक चीज चीन के साथ दे रहे हैं और उसके रिटर्न हमें बहुत कुछ चीजें हम ले रहे हैं और हम समझते हैं कि ये चीन का इस एरिया पे कंट्रोल होना है, तो ये पाकिस्तान का डोमेस्टिक इशू है। एक चीज उस पर किसी मुल्क को कोई इतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि एक बलूचिस्तान के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कोई रेजोल्यूशन है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। कश्मीर के ऊपर तो बहुत है, बलूचिस्तान के ऊपर कभी किसी मुल्क ने कंटेस्ट किया? हम तो आपके साथ कंटेस्ट करते हैं। आप ये एनोलॉजी ड्रॉ ही कैसे कर लेते हैं? और फिर इसको आगे चलें, आगे आगे जी पख्तून हमारे भाई, उनके अंदर आप थोड़ा सा, आपको भी मैं देख रहा था, बहुत सारी हमारी वो गुलल्लई साहब हैं, अमेरिका में बैठी हुई हैं, आप उनको जो है ना वो बड़ी वीडियोस बनाते हैं उनके हक में और कहते हैं जी ये वो सेपरेटिस्ट हैं, फलान हैं, डमकान हैं, हवा देने की कोशिश करते हैं सेपरेटिज्म को। ये देखिए, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, बलूचिस्तान के ऊपर तो अक़वाम मुत्तहिदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रेजोल्यूशन नहीं है, लेकिन आप कह रहे नहीं जी वो बलोचों से पूछें, बलोचों से पूछें। ये क्या बात हुई? इतना बड़ा नेक्सिलाइट कॉरिडोर है, रेड कॉरिडोर है, वहां पर इतनी तहरीकें चल रही, हम तो उसकी बात नहीं करते। आपका डोमेस्टिक मसला हल हो जाएंगे। हम रेड कॉरिडोर पे तो कंप्लेन नहीं ना अपना हक जता रहे, क्योंकि हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। जहां हमारा ताल्लुक है हम वही बात करें। सो ये उधर से बलूचिस्तान से निकल के फिर आप पश्तूनों पे आ जाते हैं। ये क्यों हमारे यहाँ पे आप ये सेपरेटिज्म और सब नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं? ये तो मुझे बताएं। मैं जानना चाहता हूं ये रियासत कर रही है या चंद एक गैर जिम्मेदार अनासर कर रहे हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं रोहित भाई? बिल्कुल सही, आपने बहुत सही बात बोली। मैं गैर जिम्मेदार भी हूं और मैं बलूचिस्तान में या क्या बोलते हैं उसे, खैबर पख्तूनख्वा में इंसर्जेंसी भी मैं सपोर्ट कर रहा हूं। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा भाई। आपने बोला कि हमने आपने एक लाइन लेकर के फिर मैं बलूच पे आऊंगा। आपने बोला कि हमने, खैबर पख्तूनख्वा ने और कश्मीर ने, सबने मिलकर के चाइना को हिस्सा दे दिया। भाई तो प्लेबिसाइड क्यों बोलते हो? प्लेबिसाइड कराना था ना। आप बोले कि कश्मीरियों के फ्यूचर का हर सिर्फ कश्मीरियों का है, तो कश्मीरियों से तो प्लेबिसाइड नहीं कराया, आपने खुद डिसीजन ले लिया, दे दिया। तो हमारी 370 हमने हटाई, उसके खिलाफ आप बोल रहे हैं। अब नाउ आई कम बैक टू गुलालाई। नाउ कम बैक टू भाई, गुलालाई जो है वो भागी हुई हैं पाकिस्तान से, उनके खिलाफ केस डाल दिए थे, ठीक है। वो अगर वो उन्हें जेल में डाली देते, अगर वो भाग गई, तो क्या उनके 65 साल के फादर और उनकी मदर जो कि हाउसवाइफ हैं, वो दोनों को टेररिज्म के इल्जाम में जेल में डाल दिया गया। भाई एक लेडी है जिसको आप पसंद नहीं करते। हमारे यहां भी तो बुरहान वानी का बाप खुलेआम घूम रहे हैं, उनके फादर खुलेआम घूम रहे हैं, उनके भाई बहन खुलेआम घूम रहे हैं। दूसरे टेररिस्ट है उनके भाई बहन। आप भाई बहनों से, रिश्तेदारों से दुश्मनी कैसे निकाल सकते हैं? ये क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर नहीं है? एक लेडी जो हाउसवाइफ है, 60 से ऊपर है, क्या वो टेरर को सपोर्ट करेगी? और दूसरी चीज, जब गुलालाई भाग गई उसके बाद ही क्यों पता चला आपको कि ये टेररिस्ट है? उससे पहले आप करते हैं, उससे पहले केस डालते इन पे, पता चलता। मैं भी आपको टेरर में, आप 10 दिन के लिए इंडिया आइए, टेरर में फंसाना कौन सा बहुत बड़ा काम है? कोई बड़ा काम है क्या? आपको अरेस्ट कीजिए, आपकी कार में एक AK-47 रखिए, उठा लीजिए। यही काम आप कर रहे हैं। गुलालाई ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरे घर पे फर्जी कागज रखे गए। भाई ये बात पाकिस्तान अपनी बात बोलेगा और गुलालाई अपनी बात बोलेंगे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये है कि जब गुलालाई भाग गई, उसके बाद गुलालाई के फादर को अरेस्ट करने की कोशिश की गई। उसके फादर को 60 उर्दू का प्रोफेसर रहा है एक आदमी, है ना, उसने सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाए हैं। उस आदमी को जिसने पाकिस्तान का फ्यूचर बेटर करने की कोशिश की, बच्चों को पढ़ा के, वो चाहता तो बहुत कुछ और कर सकता था। उसको आप, वो कोर्ट जा रहा हियरिंग के लिए, उसको अगवा कर लिया। और अगवा किसने किया? गवर्नमेंट के इदारों ने। नहीं 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 नहीं, ये देखें, एक होती है वन साइडेड स्टोरी। स्टोरी ये है कि जो इस्माइल गुललाई साहिबा हैं, शी इज ए पाकिस्तानी, वन थिंग। सेकेंडली, अगर आपके ऊपर एक केस है, मैं वो केस सही है गलत है मैं उस पर बात नहीं करता, तो क्या आपका हक नहीं है कि आप कोर्ट में उसको डिफेंड करें? पहली बात। दूसरी बात, आप वाया अफगानिस्तान, पहले तो अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करें और अफगानिस्तान जाएं, वहां से ट्रैवल करें अमेरिका, ठीक है। ये कोई एक किसी
सॉवरन मुल्क को ये जचता है कि उसके सिटीजन इस तरह की हरकत करें? जब आपके ऊपर एक केस है, अगर आपके ऊपर प्रॉब्लम आ गई है, हो जाती है, दुनिया में केसेस आ जाते हैं, द बेस्ट थिंग इज क्या वो उसी जगह पे करते हैं। एक चीज, और पाकिस्तान के अंदर एक कानून है कि हम कहते हैं कि जो लोग भी किसी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं या सपोर्टर रहे हैं, अबेटर हैं, सपोर्टर हैं, उनके ऊपर भी केसेस चलते हैं। मिसाल के तौर पे दहशतगर्दी की जंग में जो लोग जिन मसाजिद में या जिन घरों में लोग किराएदार रखते थे, एक घर है उसमें मालिक ने किराए पे दे दिया, मालिक ने पूछा ही नहीं ये बंदा कौन है, तो उसके ऊपर भी केस हो जाता है कि तुमने उसको वेरीफाई क्यों नहीं किया और पुलिस को क्यों नहीं बताया। अब वो शरीफ आदमी किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन समहाउ वो टेसिटली इन्वॉल्व हो गया। सो इसमें रोहित शर्मा भाई, आप लोग एक वो जी इंटरनेशनल मीडिया ने खबर कर दी तो उसको डिस्कस कर लिया। मैं कहता हूं कि आप कोर्ट्स में फैसला करते हैं, लेकिन ये हवा देना, सेपरेटिज्म की हवा देना, ये सब नेशनलिज्म की हवा देना, ये आपको सूट नहीं करता। इस तरह तो आपके अंदर भी बहुत सारी मूवमेंट चली, हम यहां पे भी कहना शुरू कर देंगे तो आपको भी फिर होगा जी हमारे ये देखो क्यों कर रहे हैं। सो एक डिसेंट मुल्क की तरह हम एक अच्छा पैगाम नहीं दे सकते कि आए, ये तो एक दूसरे मुल्क के ममालिक हैं, वो हम खुद ही हल करते हैं। बलोचिस्तान हम खुद हल करते हैं, केपी के जो मसले हैं, जो छोटे मोटे इश्यू चल रहे हैं वो हम खुद हल कर देंगे, जो नेक्सिलाइट है वो आप खुद हल करें, बाकी आप खुद हल करें, कश्मीर को मिलकर हल कर लेते हैं। That's how things will move forward। ना कि आप दूसरे हमारे मुल्कों में कहें जी के वो देखो सिंध में ये हो गया, वहां पे सिंधु देश की तहरीकें चल रही हैं, फिर आपकी डीप स्टेट उनको फंड करती है, आपकी डीप स्टेट फंड करती है। ये जो श्रीवास्तव ग्रुप था, ये जो आपके 600 से ज्यादा डोमेन्स पकड़ी गई, जिसमें वो अयूब मिर्जा जैसे लोग जो थे जिनको आप फंड करते थे और बहुत सारे लोगों को आप फंड करते थे ताकि आप लोग उनसे फायदा उठा सकें। अभी मैं रिसेंटली इंडिया टुडे में पता नहीं किसी चैनल पे बैठा हुआ था रोहित साहब, तो उन्होंने एक सिंधी बंदा जो जर्मनी में कि फ्रैंकफर्ट में होता है उसको पकड़ लिया और वो वहां से बातें कर रहा है। सो ये आपको जेब कैसे देता है, ये आप कैसे कर सकते हैं? मेरा 1 पॉइंट एजेंडा है, हम किसी भी, ये किसानों की इतनी बड़ी तहरीक चल रही है, पाकिस्तान ने एक बयान भी नहीं दिया उसके। आपका डोमेस्टिक मसला है, नेक्सिलाइट पे हम कोई बयान नहीं देते, आपका डोमेस्टिक मसला है। मैं एक बड़ी ट्रांसपेरेंट बात करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हम व्यूअर्स को समझा सकें कि हमें एक दूसरे के मामलात में और जो आपके मसले हैं उनमें मुदाखलत नहीं करनी। मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं, जहां हम बात करनी है वो हम करते हैं, वो कश्मीर है, बाकी आपका मुल्क के मसले ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये काइंडली करना छोड़े और आप अपनी रियासत को भी कन्विंस करें, और आप जैसी ओपिनियन मेकर जो हैं ये उनको भी जेब नहीं देता रोहित शर्मा भाई। हाँ, तो मैं आपको ये बोल रहा था, आपने बोला कि देखिए अब हम भी इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन कश्मीर में इन्वॉल्व हुए ना, तो जहां तक कश्मीर में इन्वॉल्व हुए तो फिर हम लोगों को उस पर रिएक्शन देना पड़ेगा। जब और दूसरी चीज के आपके ये इश्यूज पे, या तो सिंधी हो या आपके बलूच हो या कोई और, प्राइम मिनिस्टर ने एक बार बोला है बस पार्लियामेंट वो लाल किले से, और एक बार यूएन में बोला है, 2 बार। उससे पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला, उसके बाद कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि आपने बोला कि एक लेडी है गुलालाई, वो पहले अफगानिस्तान भाग गई, वहां से अमेरिका भाग गई। भाई ये वो कैसे कंट्री से भागी, ये कोई इशू है क्या? वो कंट्री से भाग गई, मोर देन इनफ। वो अगर अफगानिस्तान के जरिए चली गई, इंडिया के जरिए चली जाती तो क्या होता? भाई ये इशू नहीं ना। आप आई विटनेस को टारगेट कर रहे हैं, आई विटनेस को फांसी पे नहीं लटकाया जाता। असलियत ये है कि गुलालाई के फादर मदर दोनों के खिलाफ 2019 में केस किया गया, उनको एंटी टेरर कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। बरी करने के बाद कुछ हफ्ते बाद फिर से उन पे केस कर दिया गया। यार क्यों बुजुर्ग बेचारे कपल है उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है? क्या आपके पास क्या प्रूफ थे? अगर प्रूफ नहीं थे तो पहले ही कैसे आपने अरेस्ट कर लिया? वो बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड हैं, आपको वो टेररिस्ट दिख रहे हैं, आपको वो टेररिस्ट नहीं दिखते जिनके खिलाफ इतने केस इंडिया डॉक्यूमेंट दे चुका। अब आपको डर लग रहा है कि एफएटीएफ में पकड़े जाएंगे, ब्लैकलिस्ट में चले जाएंगे, तो अब आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं। हाफिज सईद को 20 साल से इंडिया उनके खिलाफ दे रहा है, वो नहीं दिखे आपको? जो आदमी जिसके खिलाफ क्लियर केस है, जिसके खिलाफ क्लियर केस है, इंडिया ने सारे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं,
अमेरिकन कोर्ट ने सजा दे दी उस डॉक्यूमेंट्स पे जो इंडिया ने दिया, आपने उस डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया, आपको वो टेररिस्ट नहीं दिखे, आपको गुलालई का बाप ही दिखता है टेररिस्ट। भाई ये कौन, ये गवर्नमेंट किसको झूठ बनाती है, किसको झूठ बोलती है, कि बेवकूफ किसे बना रहे हैं? ये किसी के साथ भी हो सकता है। वो अगर वो लेडी के साथ गड़बड़ है तो आप उस लेडी को बोलिए ना, उसके बाद माँ बाप को अरेस्ट कर लिया आपने। ऐसे हमारे यहाँ तो इतने सारे टेररिस्ट हैं, कैसे ये माँ बाप को अरेस्ट नहीं किया गया? मुझे एक केस, एक एग्जांपल बता दीजिए जहां पे माँ बाप को अरेस्ट किया हुआ। कहाँ है इस समय उसके, क्या ये बेचारे वानी के, बुरहान वानी के पेरेंट्स, वेयर आर दे? यहीं इंडिया में घूम रहे हैं। उनका उनका इलाज किसने किया? आर्ट ऑफ लिविंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने किया। हमारे पूरे कंट्री में आराम से घूम सकते हैं। वो किसने किया? वो और दूसरे 50 टेररिस्ट थे, यासिन मलिक आराम से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या नाम है उसका, आसियान राबी, बेटे को इंडिया ने पासपोर्ट दिया, बेटा मलेशिया में पढ़ा, यहां इंडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है बेटा। आप ये भी एक कंट्री है, डेमोक्रेसी इसे बोलते हैं। ये नहीं कि हमारे आपका एक आदमी जिस पे टेरर का कोई इल्जाम नहीं है, गुलालाई पे कोई टेरर का इल्जाम नहीं है, उसके माँ बाप को टेरर में धर लो। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे कंट्रीज नहीं करते। एक बात बताऊं, पहली बात तो ये है, रियासत पाकिस्तान की, अदालतें पाकिस्तान की। ये रियासत और अदालत, ये दोनों ने मिलकर जो फैसला किया, रियासत ने और अदालत ने, जो चार्जेस बने उसमें कोर्ट में चले गए और कोर्ट में वो दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी के चार्जेस और उनके वालिद वालदा को पकड़ लिया? भाई कोई होंगे नहीं। एक केस को पकड़ के हाईलाइट करके दुनिया के सामने ग्लैमराइज किया जाता है, एक केस को। अभी तो हमने तो हजारों दहशतगर्दों को पकड़ा। मैं वैसे पर्सनली ये मानने को तैयार नहीं हूं कि वो कोई दहशतगर्द होंगे, लेकिन होता ये है कि समटाइम्स आप कोई एक्टिविटी हो रही होती है और उस एक्टिविटी को आप रिपोर्ट भी नहीं करते, आप उसका इन्वॉल्व नहीं होते, आपने कुछ किया नहीं होता, लेकिन आप रिपोर्ट भी नहीं करते। जब आप रिपोर्ट नहीं करते तो दैट्स द बैड पार्ट। बट एनी हाउ, रोहित भाई, जो मैं चीज हाईलाइट करना चाह रहा हूं, हम बजाय इसके कि हम इसको डिस्कशन करते रहें, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशन यही है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और मैं बाकी भी आपके भारतीयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डेलिबरेटली पाकिस्तान की सिंधु नेशनलिज्म और पश्तून नेशनलिज्म, इनको सपोर्ट ना करें, सेपरेटिज्म को सपोर्ट ना करें। आपको इससे कुछ नहीं मिलने वाला। और हमें भी इंडिया के जो इंटरनल मैटर है वहां पे किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, किसी ग्रुप को कोई सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। आपके इंडिपेंडेंट इश्यूज हैं, आप उसको डील करते रहेंगे। बाकी जहां पे हमारा और आपका डिस्प्यूट है, वो इशू हम जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको इसी फोरम पे प्रॉमिस करता हूं कि मैं ऐसी कोई गलत चीज को सपोर्ट नहीं करूंगा जो मुझे या दुनिया को दिखे कि वो गलत है। भाई इन द सेंस के मतलब जो किसी का राइट है उसे, अगर कहीं पे वायोलेशन हो रहा है, किसी पे एट्रोसिटी हो रही है, मैं उसे जरूर दिखाऊंगा, इसमें कोई। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक मिनट, जस्ट मिनट, कोई ऐसा फेक न्यूज है जो कि एट्रोसिटी बताई गई है और वो आदमी गलत था, तो मैं उसे सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं भी इसी, और अगर कर भी दिया है गलती से तो मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा कि ये खबर मेरे से गलत गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक अच्छी जर्नलिज्म यही होती है कि जिसमें अगर इंसान से वो गलती हो जाए तो बंदा उसको बता देता है। तो आई होप कि आप जहां जहां पे वायलेंस एंड एट्रोसिटीज हो रही हैं, इंक्लूडिंग इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, आप जरूर उसका जो जिक्र करेंगे और एक अच्छे जर्नलिस्ट होने का सबूत देंगे। थैंक यू वेरी मच रोहित शर्मा भाई।